Albert Einstein once said, "Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pay it. When you interest periodically and in the right asset, you provide your wealth with an opportunity to grow." Hard to believe, isn't it? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कहते हैं कंपाउंडिंग जो है वो आठवां अजूबा है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग को समझ गया वो कंपाउंडिंग से अर्न कर लेगा। अगर जो कंपाउंडिंग से नहीं समझा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है तो वो उतना ही गरीब हो जाएगा, क्योंकि जिसने कंपाउंडिंग के साथ कहीं इन्वेस्ट करा है सही एसेट में तो उसको कंपाउंडिंग अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सके। अगर उसने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है उस पर अगर कंपाउंडिंग काम करेंगे तो ये अपोजिट वे में काम करेंगे। आज हम जानेंगे और डीपली इसमें मतलब आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे जादू, वो भी कंपाउंडिंग का। हाउ यू कैन मेक योर वेल्थ ओवर द टाइम। आप एक समय के बाद कैसे अपनी वेल्थ बना सकते हो। आज हम बात करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कंपाउंडिंग क्या होती है। और कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस वेयर यू इन्वेस्ट, जनरेट अर्निंग एंड दोज अर्निंग जनरेट मोर अर्निंग ओवर द टाइम। कंपाउंडिंग उस चीज़ को बोलते हैं, इस टाइप की एक प्रोसेस होती है जिसमें आप अगर आपने कोई इन्वेस्ट करा है या फिर आप कोई काम करते हो, अगर आप उसको रोज़ करते जाते हो तो रोज़ करते जाते हो तो एक किट मतलब समझ लो आज आप जिम में जाके 10 किलो उठाते हो, कल जाके आप 11 किलो उठाओगे, फिर अगले दिन जाओगे तीसरे दिन जब आप 12 किलो उठाओगे, फिर एक दिन आएगा चौथा दिन जिस दिन आप 14 किलो उठाओगे, फिर ऐसे ही करते करते 20 दिन बीत जाएंगे तो 20 दिन पे आते आते आप 20 किलो उठाओगे। तो ऐसी कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं। कंपाउंडिंग का काम यही होता है कि ओवर द टाइम उसमें जो आप मल्टीप्लिकेशन करते रहते हो। अगर आपको समझना है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है बहुत बढ़िया तरीके से और कैसे आप उससे लॉन्ग टर्म में बड़े टाइम के बाद आप उससे कैसे अमीर वेल्थ बनवा सकते हो, मतलब बना सकते हो अपनी, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी उसमें आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि कैसे मतलब थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग क्या होती है। एक समय की बात है, रिया नाम की एक लड़की है, वो जो पैसा बचाती है, सेव करती है और उसको अपने बैंक में रखती है। तभी उसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ, वो एक दिन उसको देखती है कि ये रिया अपने पैसे को सेव करती है अलग अलग जगह, तो तभी मतलब सेव करके रखते हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि सेव करने से यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, मतलब सेव करने से आपका पैसा कम होता रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन उसको खाता रहेगा। तो उसकी दादी उसको एक जार देती है, स्पेशल किस्म का जार। वो जार से क्या होता है कि मतलब ऐसे रिया को उसकी दादी माँ बताती है कि इस जार में जो ये एक मैजिकल जार है, नॉर्मल जार नहीं है। तो उसके बाद इस जार में बताऊँ क्या है, उसकी दादी ऐसा बोलती है उसको, रिया को। तो उसकी दादी बताती है कि इस जार में अगर आप पैसा डालोगे तो वो हर साल 10% से ग्रो होगा। 10% से जो भी आप इसमें पैसा डालोगे वो हर साल 10% से ग्रो होगा। और उसकी दादी बताती है इस जार का एक रूल है। इसका रूल ये है कि अगर आप इस जार में पैसा छोड़ोगे तब जाके ये बढ़ेगा। अगर आप इसमें जितने टाइम के लिए पैसा छोड़ोगे उतने साल मतलब हर साल इसमें 10% ही बढ़ेगा। तो रिया एक्साइटेड हो जाती है और इस मतलब सोचती है कि इस जार में चलो मैं पैसा डालती हूँ। तो वो स्टार्टिंग करती है वहाँ 1000 रुपये डालती है, वो उसमें इन्वेस्ट करती है फर्स्ट ईयर। जो जार में उसने 1 साल के लिए पैसा डाला था, जब 1 साल हुए उसके बाद जब रिया 1 साल बाद उस मतलब देखती है कि उसके 1000 रुपीज़ बढ़ के कितने हुए 10% के हिसाब से, तो वो देखती है कि उसके पैसे 100 रुपीज़ हो गए। मतलब इस बार ही उसके मतलब 1 साल में उसके पैसे 1100 रुपीज़ बढ़ गए। मतलब अभी उसके पास 1100 रुपीज़ है 1 साल बाद। अब रिया सोचती है कि चलो इसको 1 साल के लिए और छोड़ देती हूँ। तो सेकेंड ईयर में जब रिया अपने पैसे को चेक करती है तो वो देख करती है कि पहले तो उसके 1100 रुपीज़ थे, अब वो 10% के हिसाब से कितने ग्रो हुए हैं। तो अब देखती है कि रिया के पैसे जो 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर में ग्रो होने थे वो कितने हुए हैं, तो उसके 1210 रुपीज़ हुए। मतलब फर्स्ट ईयर में उसको 100 रुपीज़ मिले थे 1000 के ऊपर 10% के हिसाब से। सेकेंड ईयर में उसको कितने, हाँ 110 रुपीज़ मिले 10% के साथ। अब जब थर्ड ईयर में रिया जाती है तो थर्ड ईयर में वो अपने पैसे को देखती है कि जो उसके 1210 रुपीज़ थे वो 10% के हिसाब से कितने रुपए हुए हैं इस बार। तो इस बार रिया चेक करती है तो उसके जो पैसे थे वो 1331 रुपीज़ हो गए। अगर रिया इसमें और टाइम के लिए पैसा छोड़ेंगी तो ये पैसा और ज़्यादा ग्रो होगा, जितने टाइम के लिए छोड़ेंगी उतने टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम कर रही है। यहाँ से जो रिया की सेविंग है वो एक बड़ा अमाउंट पे कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें लेकिन 10-20 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग अपना टाइम बाद में दिखाती है। स्टार्टिंग में लग रहा है कि छोटा छोटा अमाउंट है, बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ सही बात है।
यहाँ पे रिया का आपने पेशेंस देखा कि उसने कैसे मतलब वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उसको भी उसने निकाला नहीं, और जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था उसको भी उसने छेड़ा नहीं, निकाला नहीं बीच में। अगर उसको वो डिस्टर्ब कर देती, बीच में निकाल लेती, तो जो उसकी जो 10% के हिसाब से उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा था वो नहीं मिलता। आपको और सरल शब्द में बताऊं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि जो आपने पैसा लगाया है कहीं, वो पैसा और पैसा बनाए, और जो पैसा नया बन रहा है उसके साथ और नया पैसा बने। मतलब आपने समझ लो 10 रुपये कहीं लगाए हैं और आपको वहाँ से मिल रहे हैं 2 रुपये, मतलब कितना 20% का वो मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। तो जब आपको अगली बार फिर रिटर्न मिले तो वो 20 रुपये की मतलब 12 रुपये के ऊपर मिले, 20%। तो ऐसे करके वो आपका जो पैसा है वो ओवर टाइम ग्रो होता रहेगा। अब मैं आपको अगर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बताऊं तो वो इतना खतरनाक है, जैसे कि आप देख सकते हो A=P और इसके बाद ब्रैकेट ओपन 1+n/n। अब ये आगे का मुझसे बढ़ा नहीं जाएगा, बहुत लंबा है। अगर मैं इसको आपको सिंपल शब्द में समझाऊं वर्ड में, तो इसका मतलब वही होता है। A का मतलब है फाइनल अमाउंट, P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट, N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड, T का मतलब है टाइम, द पावर ऑफ टाइम एंड स्टार्टिंग अर्ली। एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आपको जल्दी से जल्दी कंपाउंडिंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो उतनी जल्दी आपका जो पावर है कंपाउंडिंग की वो काम करेगी, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना टाइम मतलब कंपाउंडिंग काम कम करेगी, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है उसकी जो पावर है उसको काम करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो जादू दिखता है उसको दिखने में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम में ही कंपाउंडिंग काम करती है, शॉर्ट टर्म में उतनी नहीं। हम एग्जांपल लेते 2 दोस्तों का जो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जैसे कि जो एक फ्रेंड है ए नाम का, वो स्टार्ट करता है इन्वेस्टिंग 5,000 रुपये से। वो साल के 5,000 रुपये रोज़ इन्वेस्ट करता था जब वो 25 साल का था, और अभी उसने 35 की एज का जब वो हुआ उसने अपनी इन्वेस्टिंग रोक दी वही फ्रेंड ए ने। और जो उसका जो फ्रेंड बी था उसने 35 में उसके दोस्त को देख के फिर से इन्वेस्टिंग मतलब उसने इन्वेस्टिंग चालू कर दी, और उसका जो बी दोस्त था उसने उसकी जो इन्वेस्टिंग है उसको 65 की एज तक करा। लेकिन जो ए नाम का फ्रेंड था उसने अपनी इन्वेस्टिंग 10 साल के लिए करी, और उसके बाद उसने उसके आगे मतलब 5,000 रुपये इन्वेस्ट ही नहीं करे। मतलब उसने 10 साल के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे 25 साल की एज से लेकर 35 तक। तो जिसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे थे, जब वो 65 की एज का होगा उसके दोस्त के बराबर, तो जो ए नाम का रहेगा उसके पास ज़्यादा वो हो गए पैसे बी नाम के पर्सन के, जबकि बी नाम का जो पर्सन है उसने 35 की एज से 65 तक इन्वेस्ट करी, मतलब 30 साल इसने इन्वेस्ट करे। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग काम कर रही है। जिसने जल्दी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था उसके पैसे जिसके ने लेट चालू करा था उससे ज़्यादा है उसके बी नाम वाले फ्रेंड से, क्योंकि ए वाले ने 25 की एज से स्टार्ट कर दी थी इन्वेस्टिंग। लेकिन जो बी वाला था उसने अपने दोस्त को देखा कि इन्वेस्ट कर रहा है इसके पैसे बढ़ गए, तो उसने अपनी 35 की एज से कराए। तो दोनों की जब एंड हुआ 65 की एज जब दोनों की बराबर हो गई, लेकिन ए वाले के पास ज़्यादा पैसे थे क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट कर दी थी, तो उसके लिए कंपाउंडिंग काम कर रही थी। और जो ए वाला था उसने तो फिर 35 के बाद इन्वेस्ट ही नहीं करा, मतलब उसके बाद उसने पैसे कुछ भी नहीं डाले। लेकिन जो 35 वाला था उसने तो डेली डाले 35 की एज से लेके 65 का होने तक। तो यहाँ आपने देखा कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग अपना जादू लेट ही दिखाती है। चलिए तो यहाँ पे अपन एक रियल लाइफ केस स्टडी आपको बताता हूँ। जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, मतलब ऐसा जो इन्वेस्टिंग करके बने हैं, तो मैं आपको उनकी एक रियल लाइफ केस स्टडी बताता हूँ। तो जो वॉरेन बफे है वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड। उनकी ज़्यादातर जो कमाई हुई है या उनकी वेल्थ बनी जिससे वो अमीर हुए हैं, वो मतलब इतने अमीर जब हुए हैं जब उनकी उम्र हो गई थी 60 साल। क्योंकि 60 साल के बाद वो इतने अमीर कैसे हुए? क्योंकि उनने अपने बचपन में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के जादू को जानते थे, कंपाउंडिंग क्या है और उसकी पावर कैसी है। वो कंपाउंडिंग को जल्दी जान गए थे, इसके कारण उनकी जो वेल्थ बनने में कई साल लगे, लेकिन कई साल के बाद भी वो बिलियनर बन गए या फिर उससे भी ऊपर ही। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर हम छोटी छोटी इन्वेस्टिंग करते रहे और कंसिस्टेंट करते रहे कि उसमें डालते रहे पैसे, तो उस मतलब कई सालों में उसकी मतलब कंपाउंडिंग काम करके उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल या फिर कितने गुना हो सकती है। वो कंपाउंडिंग की तो पावर आप इतनी अभी तक जान ही गए होंगे।
लेकिन आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपके दोस्त के स्मॉल बिजनेस है या आप कहीं स्मॉल बिजनेस कोई स्टार्ट हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर कहीं स्टॉक लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पहले इस मतलब जो कंपनी है या फिर पर्सन है जिस जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी आपको मतलब डेटा देखना पड़ेगा कि वो मतलब कितना आरओआई देते हैं। आरओआई ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे आप समझ लो 100 रुपये लगा रहे हो तो उसमें आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। समझ लो अगर वो कंपनी आपको दे रही है 5%, पर 5% तो बहुत कम है। कोई कोई कंपनी देती है 12%, 10%। तो समझ लो आपने 100 रुपये कोई कंपनी में लगाए, तो अगर वो आपको 10% रिटर्न दे रही है, मतलब 5% समझ लो, तो 100 रुपये पे आपको कितने 5 रुपये देंगी। लेकिन अगर वो 10% दे रही है तो 100 रुपये पे आपको 10 रुपये देंगे। अगर 12% दे रही है रिटर्न तो आपको 12 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से कंपाउंडिंग को आपकी आरओआई मिलेंगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने 100 रुपये लगाए उस पर आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। हाउ टू मैक्सिमाइज दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको ये चीज़ को याद रखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करोगे तब जाके आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम लगता है। अगर आप एक छोटे छोटे ही इन्वेस्ट करोगे तो वो कंसिस्टेंसी के साथ आप करोगे कि रोज़ वो चीज़ करते जा रहे हो तो आपको एक टाइम की यही एक चीज़ है जो कंपाउंडिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करे आपके पैसे और अगर आपने लॉन्ग टर्म की सोच लेके नहीं चल रहे हो तो कभी अगर बीच में समझ लो कोई मार्केट क्रैश आया तो अगर उसके बीच में अगर आप अपनी कंपाउंड मतलब पैसे को निकाल लोगे तो वहाँ कंपाउंडिंग को आप छेड़ दोगे। और अगर आपने उस टाइम पे जब मार्केट डाउन था, जब आपने इन्वेस्ट करे हुए पैसे अपने निकाले नहीं है, तो आप अगर पेशेंस है कि आप धैर्य के साथ वहाँ काम कर रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं 10 साल 15 साल, उसके बाद में अगर वो डाउनफॉल चले जाएगा तो आपका पैसा फिर से ग्रो हो जाएगा कंपाउंडिंग। मिसकंसेप्शन अबाउट कंपाउंडिंग। कुछ लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग जो है वो जब ही फ़ायदेमंद है जब आप उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगाओ, पर सच्चाई में ऐसा ही है क्या? लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टिंग भी करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, के जो चीज़ आपने समझ लो 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी है तो आप हर महीने वो 500 रुपये की एसआईपी करते रहोगे तो 12 महीने में आपकी मतलब वो कंसिस्टेंसी के साथ वो ग्रोथ होती रहेंगी। अगर बीच में नहीं डाल रहे 3-4 महीने तो फिर जो आपकी ग्रोथ है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको मतलब कोई भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे, आप कोई अपनी स्किल सीखने में ध्यान दे रहे तो उस पर भी कंपाउंडिंग काम कर रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग की ग्रोथ बहुत आगे तक है। अगर समझ लो आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हो, समझ लो एक्सेल ही चलाना सीखते हो। आज आप जाओगे तो आज आपको टूल सिखाएंगे, कल जाओगे तो आप उसको शायद वो टूल को यूज़ करना सिखाए, परसों जाओगे तो आप वो टूल्स थोड़ा अच्छे अच्छे से सीख जाओ, उनके नाम पढ़ लो। फिर एक हफ्ते तक अगर आप वहाँ काम करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो वो जो सर आपको समझा रहे हैं, जो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन पे सिखाया था, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज़ आ रहे हो तो एक हफ्ते के बाद जब आप मंडे से फिर से जाओगे तो तब आप उस चीज़ में थोड़े से मास्टर हो जाओगे। क्या ये चीज़ तो मुझे आती है, अब सर कुछ नया बताओ मेरे को। वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंडिंग अच्छा काम करती है। कंपाउंडिंग के साथ कुछ लोगों की माइंडसेट ऐसे रहती है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए माइंडसेट लेके चलते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर जब भी पता चलती है, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर उसकी कोई सीमा नहीं है, कंपाउंडिंग कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि वॉरेन बफे की भी जो कंपाउंडिंग उनके लिए काम करी थी तो स्टार्टिंग में तो उनकी जो मतलब वेल्थ बनी है वो उनकी 60 की उम्र होने के बाद उनकी ज़्यादातर उनकी वेल्थ बनी है। और यहाँ पे उनने अपने पेशेंस के साथ यहाँ उनने धैर्य रखा और अपने पेशेंस के साथ उनने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचा था। इसके कारण उनकी 60 की उम्र होने के बाद उनकी मेन गेम हैपेंड हुआ। प्रैक्टिकल स्टेप टू गेट स्टार्ट। आपके पास जो है आपको उसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप परफेक्ट समय के लिए इंतज़ार करोगे और उस जो आप एक परफेक्ट अमाउंट के लिए वेट करोगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि आपको एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपकी जो सैलरी आती है उसमें से 1% मतलब 10% तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको कहीं स्टॉक या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट किसी के बिज़नेस में, या फिर आपके फ्रेंड कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसके स्मॉल बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि लेकिन आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना उससे पहले आपको रिस्क देख लेना, वहाँ पे रिस्क कितना है। अगर जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पे रिटर्न कम मिल रहा है तो वहाँ पे रिस्क भी कम होगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बैंक में अगर जो अपन पैसा रखते हैं तो अपन को अगर वो कितने 5-6% का ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट देते हैं तो वहाँ रिस्क कम है। और वहीं अगर आप कोई स्टॉक ले लेते हो या फिर कोई डिविडेंड इंडेक्स फंड कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ रिटर्न भी 12% की ऐसे कुछ मिलती है, 10, 12, 8, 9 मतलब वो स्टॉक के हिसाब से रहता है।
उसकी ज़्यादा यहाँ बात नहीं कर सकते अपन। और अभी अगर आपको आपकी कैलकुलेशन देखना है या कंपाउंडिंग की पावर देखना है तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके कि आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे ऑनलाइन कैलकुलेटर। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, जैसे आप 500 रुपीज़ रोज के इन्वेस्ट करोगे, कितने टाइम में आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको आपके ROI भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी मिल रही है आपके लमसम अमाउंट पे। लेकिन आपको लमसम तो वहाँ पे डालना नहीं है, तो आप वहाँ पे जो अपनी RD बनाओगे, रिकरिंग डिपॉजिट, उससे आपका काम होगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, सार क्या होता है कि कंपाउंडिंग जो है वो बहुत पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उससे आप आपकी वेल्थ बना सकते हो। अगर कंपाउंडिंग की जो सबसे अच्छी बात या फिर बुरी बात भी बोल सकते हैं, कंपाउंडिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपके लिए काम करेगी, और आपको इसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, और आपको इस सोच के लंबे समय का सोच के आगे चलना पड़ेगा, तभी आप इसका कंपाउंडिंग का अच्छे से बेनिफिट उठा पाओगे। तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना तो करो, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लगाऊंगा कि कंपाउंडिंग अपने लिए काम कैसे करा सकते हैं कोई सी भी फील्ड में, वो बिजनेस हो या फिर अपने कहीं इन्वेस्ट कराओ या फिर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर रहे हो, उसमें भी आपको कंपाउंडिंग काम करेगी। तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इससे आपको कुछ खास जानकारी मिली है, तो आप ये मत भूलना कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें जिनको इस वीडियो की जरूरत है, कंपाउंडिंग के बारे में जानना चाहिए, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। और मैं मिलूंगा इसी तरीके की और वीडियो के साथ। बाय।